नमस्कार साथियों, बहुत ही खूबसूरत लाइन है। आप स्वयं विचार कीजिएगा। यदि किसी का अधर्म फलित हो रहा है, इसका मतलब ईश्वर उससे नाराज है। यदि किसी का अधर्म फलित नहीं हो रहा है, इसका मतलब ईश्वर उससे प्रसन्न है। यदि किसी का धर्म फलित हो रहा है, इसका मतलब ईश्वर उससे बहुत अधिक प्रसन्न है। लेकिन यदि किसी का धर्म फलित नहीं हो रहा है, इसका मतलब ईश्वर उससे बहुत अधिक प्रसन्न है, क्योंकि ईश्वर उसे वरदान देने की सोच रहा है और इसलिए वह इसकी परीक्षा ले रहा है। तो इसलिए यदि कोई धर्म कर रहा है और उसे ये लग रहा है कि उसका फल उसे नहीं मिल रहा है, तो बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है ईश्वर ने आपके लिए कुछ बहुत बड़ा सोचा हो। इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति दुखी है। प्रत्येक व्यक्ति को ये लगता है कि उसका दुख सबसे बड़ा है और सामने वाला बहुत सुखी है, उसे कोई दुख नहीं है। तो आज आइए एक छोटी सी कहानी के माध्यम से ये समझते हैं कि क्या वाकई में अपना दुख सबसे बड़ा है और सामने वाला बहुत सुखी है। मैं हूं शैलेश कुमार सिंह, आप देख रहे हैं सुपर संवाद। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है। एक व्यक्ति ईश्वर का बहुत बड़ा भक्त है। वो हमेशा ईश्वर की भक्ति में लगा रहता है, उनकी पूजा पाठ आराधना करता रहता है, लेकिन फिर भी उसे लगता है वो बहुत दुखी है। वो सोचता है वो हमेशा धर्म के कार्यों को कर रहा है, लेकिन फिर भी वो इतना दुखी क्यों है। वो प्रभु से हमेशा शिकायत करता रहता है कि प्रभु आप मेरे ये दुख ले लीजिए, मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत चिंतित हूँ और अब मुझसे नहीं रहा जाता। मैं हमेशा आपकी सेवा मैंने की है और आपके सेवा में हमेशा लगा रहता हूँ, फिर भी मैं इतना दुखी क्यों हूँ। प्रभु ने उसे समझाने का प्रयास किया, भक्त ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर इंसान को सुख दुख उनके कर्मों के अनुसार मिलता है। जो जैसा कर्म करता है वैसा ही उसको सुख दुख मिलता है। लेकिन वो भक्त मानने को तैयार नहीं। वो किसी भी तरह से प्रभु से ये कहना चाहता है कि उसका दुख सारा ले लें। आखिर बहुत प्रयास करने के बाद भी प्रभु उसे समझाने में कामयाब नहीं रहे। तो प्रभु ने कहा, ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि सारे दुख तुम्हारे पास हैं, तो मैं एक अवसर तुम्हें देता हूँ और तुम अपने सारे दुख नष्ट कर सकते हो। तो वो भक्त बहुत प्रसन्न हुआ, कहा, प्रभु आप महान हैं, आप बताइए कि मुझे क्या करना है। तो प्रभु ने कहा, ये एक सामने पेड़ देख रहे हो, बहुत पुराना पेड़ है और इस पे बहुत सारी पोटली बंधी हुई हैं। तो ये पोटली किस चीज़ की है तुम्हें पता है? इस पोटली में व्यक्ति अपने दुख, बीमारी, चिंता, जो भी समस्याएं हैं, जो भी परेशानियां हैं, उनकी एक पोटली बनाता है और उस पोटली को इस पेड़ में बांध जाता है और उसके वो सारे दुख नष्ट हो जाते हैं, जिस दुख की ये पोटली है। तो तुम्हें भी यही करना है, अपने सारे दुख की एक पोटली बनाओ और उस पेड़ में बांधाओ। भक्त बहुत प्रसन्न हुआ और प्रभु की गुणगान करने लगा, कहा, वाह प्रभु आप महान हैं, अब मेरे दुख नष्ट हो जाएंगे। और वो जैसे जाने लगा तो प्रभु ने कहा, ठहरो, परंतु एक शर्त है। पहले तो वो थोड़ा असमंजस में पड़ा कि शर्त, कैसी शर्त? तो प्रभु ने कहा, शर्त ये है कि जब तुम अपने सारे दुखों की पोटली बना के उस पेड़ पे बांध आओगे, तो बांध कर लौटते समय उस पेड़ पे बंधी एक पोटली को अपने साथ लाना है। तो उसने कहा, ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं एक पोटली अपने साथ ले आऊँगा, कम से कम मेरे सारे दुख तो नष्ट हो जाएंगे। तो उसने अपनी सारी समस्याओं, सारी चिंताओं, सारी समस्याओं की एक पोटली बनाई और उस पोटली को बांध के वो पेड़ पे बांधने गया और उसने पेड़ पे उस पोटली को बांध दिया। और जैसे वापस आने लगा, तैसे उसे प्रभु की बात याद आई। प्रभु ने कहा था कि लौटते समय एक पोटली अपने साथ लेते आना।
तो वो जैसे एक पोतली खोलने वाला था, उसके दिमाग में आया कि इस पोतली में पता नहीं कौन सी समस्या है, पता नहीं किस व्यक्ति की पोतली है, पता नहीं वो समस्या मेरी समस्या से बड़ी ना हो, तो मैं ये पोतली कैसे खोल लूँ। फिर उसने सोचा वो छोटी वाली पोतली खोलते हैं, शायद उसमें कम समस्या हो। लेकिन जैसे उसको खोलने लगा तैसे उसके मन में फिर विचार आया, पता नहीं उसमें कोई गंभीर समस्या, कोई गंभीर बीमारी होगी तो क्या होगा। ऐसे ही 3-4 पोटली उसने खोलने का विचार बनाया, और जैसे ही खोलने वाला होता उसके मन में ये आ जाता, पता नहीं कौन सी समस्या है, किस व्यक्ति की है, कौन सी समस्या है। और पता चला मैं अपनी समस्या देने आया और उससे बड़ी समस्या लेके चला गया। तो वो बहुत थोड़ा असमंजस की स्थिति में पड़ गया कि अब वो क्या करे, कौन सी पोटली खोले। तो उसने प्रभु को याद किया, तो प्रभु तुरंत प्रकट हो गए और प्रभु ने कहा, क्या हुआ, तुम एक पोटली खोल के क्यों नहीं ले जा रहे हो। तो उसने कहा, प्रभु अब मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया है, कम से कम जो मेरी समस्याएं हैं, मेरी पोटली की समस्या, वो तो मुझे पता है कौन सी समस्या है, लेकिन इसमें इतनी सारी समस्याएं, कौन सी पोटली में क्या समस्या है, अब बिना जाने तो मैं इसे नहीं ले जा सकता, पता नहीं मेरी समस्या से बड़ी समस्या हो गई तो मेरे पास जो समस्या हैं मैं उस समस्या से डट कर उसका मुकाबला करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कौन सी समस्याएं हैं, और जो समस्या मुझे नहीं पता है कहीं वो बड़ी समस्या हुई तो क्या होगा। इसलिए मैं अपनी समस्याओं से सुखी हूँ, अब मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, अब मैं अपनी समस्या को डट कर मुकाबला करूँगा और अब मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। तो भक्त की बात सुनकर प्रभु प्रसन्न हो गए। तो यहाँ पे इस कहानी में मेरा बताने का तात्पर्य है कि यदि आपके पास भी कोई परेशानी है तो ये मत समझिए कि वो परेशानी सबसे बड़ी है। हो सकता है कि आपकी परेशानी सबसे छोटी हो। हमारे पास जो भी परेशानी है उस परेशानी का हम डट के मुकाबला करें, यही उस समस्या का समाधान है। क्योंकि अगर हम उस परेशानी को देने जाएंगे तो हो सकता है उससे बड़ी परेशानी ले आएँ। तो जो परेशानी हमारे पास है उसी का डट के मुकाबला करिए, आपका जीवन सुखमय रहेगा। तो आज की कहानी में बस इतना ही। अगर ये आपको कहानी पसंद आई हो तो इस कहानी को लाइक करिए और शेयर करिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।